साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने देखा कि पाकिस्तान में योगी मॉडल की धूम मची है। पाकिस्तान की संसद में योगी जी के नारे लग रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ऐसा अगर मतलब सामान्य दिनों में हो दोस्तों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर युद्ध की परिस्थितियों में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि भारत पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा युद्ध हुआ, और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। और इस माहौल में भी पाकिस्तानी संसद के भीतर कोई सांसद योगी मॉडल की तारीफ करे, समझिए कुछ ना कुछ तो बात है। और आज इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। आखिर क्यों पाकिस्तानी संसद के भीतर एक सांसद योगी जी की तारीफ कर रहा है। योगी जी जो प्रधानमंत्री मोदी की राह में जो दिशा वो दिखा रहे हैं देश के लिए, विकसित भारत के लिए 2047 का लक्ष्य लेकर, उसमें योगी आदित्यनाथ का मॉडल किस प्रकार से दुनिया के कई देशों में, छोड़िए पाकिस्तान तक में, चर्चा का विषय बन गया। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों कमेंट के साथ अपनी बात रखिए, बताइए कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही देखिए एचबी मेलोडी पर दोस्तों, जैसा आपसे कहा था, योग दिवस को लेकर 21 जून बहुत बड़ा दिन है दोस्तों भारत के लिए। देखिए हम राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, ये सब इसमें मानकर चलिए 21 जून, क्योंकि ये भारत की देन है, पूरी दुनिया मनाती है, तो उस कड़ी में इसको भी एक महत्वपूर्ण दिवस मानकर चलिए। और उस पर हमने एक गीत तैयार किया है योग दिवस को लेकर। मैं निवेदन करता हूं आप उसको देखिए, पिंड भी कर दिया है कमेंट में। और हाँ, पिता गीत को लेकर आप लोगों का जो प्रेम मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। खबर दिखाता हूं मैं आपको, देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का जलवा, कायल हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तानी संसद ने जमकर की इकोनॉमी की तारीफ। दहशत में रहते हैं ये लोग, बोलते हैं योगी मोदी, मतलब मोदी जी से तो है ही दहशत, योगी जी से भी दहशत है। लेकिन यहां बात दहशत की नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो बयान है उसने पूरी दुनिया में अपना ध्यान खींचा है। अब चर्चा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि पाकिस्तान के चैनल बैंड है भारत में, तो छन छन करके चीजें आती हैं। एक वीडियो वायरल होता हुआ भारत तक भी पहुंचा। इसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सांसद ने पाकिस्तान के बजट और रेवेन्यू की तुलना भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से की। अब यही बात अगर हम कहें, मोदी जी कह दें कि भाई तुम हो क्या यार उत्तर प्रदेश के, तो हमारे विपक्षी दल बोलेंगे पाकिस्तान से तुलना करते हैं, एक राज्य से करते हैं। लेकिन वहां के सांसद खुद ही कह रहे हैं, अभी वीडियो में दिखाता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये वीडियो कमाल का है। ये वीडियो गर्व से भर देने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको गर्व होगा कि जिस राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्यों को मान करके प्रदेश के विकास को एक नए स्तर पर लेकर गए हैं, उसकी तारीफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हो रही है। तुलना कर रहे हैं, जरा सुनिए गौर से। यह हमारा दुश्मनी सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। देख रहे हैं दोस्तों, ये सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं स्पीकर महोदय एक चीज तो देखिए, भारत दुश्मन ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले सिर्फ 62 बिलियन डॉलर और उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन डॉलर। हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन और उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। अब कई लोगों को बात समझ में नहीं आएगी दोस्तों, उसके लिए दोनों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि भारत के आगे तो पाकिस्तान बड़ी डींगे हाँकता है। लेकिन उसके ही एक सांसद ने
जो बात कही है उसमें कितना दम है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, उत्तर प्रदेश ने जो बजट पेश किया, हम कहते हैं ना कि कई मुल्क के बजट से भी बड़ा है। भाई पाकिस्तान पिद्दी साबित हो रहा है, उसी का सांसद कह रहा है। हो सकता है हमारे लेफ्ट लिबरल गैंग की तरह वहां के लोगों को भी, कुछ लोगों को भरोसा ना हो, तो एक तुलना तो बनती है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जरा रिसर्च करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोस्तों फरवरी 2025 में बजट पेश किया। यह योगी सरकार का, इसी साल की बात बता रहा हूं, नवा बजट था। इसमें गरीब, युवा, किसान, नौकरी, इसको प्राथमिकता दी गई। और जो इस साल का बजट पेश किया गया दोस्तों, उसमें 2024-25 का बजट 7,36,000 करोड़ का था, जो कि पाकिस्तान के केंद्रीय बजट से बड़ा है। वो कैसे, वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान ने उसी फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024-25 के लिए अपना बजट 18.9 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपया, अब ट्रिलियन सुनकर आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक रुपये का वहां पे 3.35 रुपया चलता है, तो पाकिस्तान का बजट हो गया 5,65,000 करोड़। उत्तर प्रदेश का 7,36,000 करोड़, पाकिस्तान का 5,65,000 करोड़। यानी पाकिस्तान का पूरा बजट दोस्तों उत्तर प्रदेश के बजट से 1,71,000 करोड़ रुपए कम है। अब हो सकता है इसमें भी कई लोगों को मिर्ची लगे, कितना अच्छा क्यों बता रहे हो। अपने यहाँ तो बीमारी है ना लेफ्ट लिबरल गैंग की, कि वो अपनी अच्छी चीज़ें नहीं देखते हैं। अगर ईरान बाय द वे यहाँ से मिसाइल दाग दे और हाइफा में गिर जाए तो बड़े खुश होते हैं, काहे कि अडानी से जुड़ा है। तो ज़रा और कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे आपको बताता हूँ, अभी तो दिखा दिया आपको उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से 30% अधिक है। चलिए जनसंख्या की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ और पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़, यानी आबादी लगभग समान है। और उत्तर प्रदेश का बजट 30% अधिक है। विकास और व्यय, ये भी सुनिए, यूपी का बजट सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर केंद्रित है। पाकिस्तान का बजट कर्ज चुकाने और रक्षा क्षेत्र में ज्यादा लगता है, मतलब कर्ज ही चुकाते रहते हैं, बाकी सेना हड़प लेती है, उल्टे सीधे हथियार के नाम पे कमीशन बटोरती है, खा जाती है। राजकोषीय स्थिति सुन लीजिए, पाकिस्तान का आधे से ज्यादा बजट ऋण और ब्याज चुकाने में चला जाता है। उत्तर प्रदेश में खर्च का बड़ा हिस्सा विकास कार्यों में लगता है। मैं आपको पूरा का पूरा ये इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, आप इसको देखेंगे तभी आपको समझ में ही पता चल जाएगा। भारत जो उत्तर प्रदेश का है ना, उसमें रक्षा बजट नहीं है, क्योंकि वो तो केंद्र के पास है। आप देख रहे हैं राजस्व का प्रमुख स्रोत, ये भी देखिए भाई, उत्तर प्रदेश सरकार अपना निकालती है, केंद्रीय सहायता लेती है, ये भीख मांगता है, विदेशी ऋण, IMF, तमाम जगहों पर। इतना बड़ा फर्क है दोस्तों, और उसमें अगर कोई योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तारीफ करे तो बात तो समझ में आती है ना। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये भी आपको बता दूं। इससे पहले भी मैं देख रहा था, पाकिस्तान के संसद के भीतर योगी मॉडल की बड़ी चर्चा होती है दोस्तों। डर, खौफ, ये सब तो चलिए ठीक है, लोग जानते हैं, लोग टीवी डिबेट्स में बात करते हैं, वो बताए क्या बोलते हैं, अरे मोदी इतना कहर बरपा रहे हैं, इसके बाद तो योगी है। लेकिन ये विकास मॉडल की बात है दोस्तों, और जब विकास मॉडल की बात होती है तो योगी की चर्चा कुछ और कारणों से भी होती है, उसके बारे में बताता हूं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, पंजाब प्रांतों में दोस्तों जो अपराध है, राजनीतिक अस्थिरता, तमाम चीजें, पुलिस तंत्र, उस पर लोगों का भरोसा घटा, अपराध बढ़ गए, बहस हो रही थी। आप जानते हैं संसद में चर्चा के दौरान एक विपक्षी नेता है शेर अफगान, क्या कहा उन्होंने, हमारे यहां अपराधी खुलेआम घूमते हैं,
सरकार को योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व चाहिए जो अपराधियों से सख्ती से निपटे। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सांसद ये कह रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व चाहिए जो अपराधियों से सख्ती से निपटे। पहले तो ये लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, वहां जो सर्वे होता है तो बोलते हैं आपको नेता कैसा चाहिए, मोदी जी जैसा। अब मोदी जी कहाँ मिले उनको, अब वो योगी जी पर भी आ रहे हैं कि योगी जैसा ही आ जाए। हालांकि मोदी योगी जी में कोई तुलना नहीं है दोस्तों, दोनों शिखर पुरुष हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ, आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी की भावनाओं के अनुरूप इस देश को आगे ले जाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये वीडियो तो योगी जी पर बना रहा हूं। और एक चीज देखिए, पाकिस्तान की लड़कियां वो भी योगी योगी कर रही हैं। वजह जानते हैं क्या है? अभी फरवरी में दोस्तों, पिछले साल 2024 में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा, अभी भी कहा इन्होंने, तो पुलिस अगले ही चौराहे पर पकड़ लेगी और समझो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, मार दिया जाएगा। अब यहां पर तो बहुत सारे लेफ्ट लिबरल गैंग को तो दिक्कत होने लगी, लड़कियों को तो अच्छा लगता है, भाई उनको सुरक्षा चाहिए। पाकिस्तान की लड़कियां भी, वहां कई यूट्यूबर जाकर बात कर रहे थे पाकिस्तान की लड़कियों से कि भाई तूने सुना है? बोला हाँ सुना है। बोल रहा है ऐसा ही आदमी चाहिए भाई, ऐसा ही नेता चाहिए। वो बताती हैं कि पाकिस्तान में अगर लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उन पर फप्तियां कसी जाती हैं, उल्टे सीधे व्यंग्य कसे जाते हैं, उनको उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। वहां महिलाओं को बिरयानी की प्लेट और मिठाई कहते हुए पर्दे में रहने को कहा जाता है। मगर भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूमती हैं, नौकरी करती हैं, सियासत भी करती हैं। और उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए लेती हैं क्योंकि योगी जी खुलकर बताते हैं कि टांग दिया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। और इसीलिए वहां की लड़कियां ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में भी लड़कियों को छेड़ने वालों को निपटने के लिए योगी जैसे नेता की जरूरत है। अब आप समझिए दोस्तों कि कई बात जो ऐसी होती है ना, जो अगर खुद कहे लोग या यहाँ के लोग कहें तो समझ में नहीं आता, लेकिन अगर युद्ध की परिस्थितियों में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सांसद कहे तो ये बड़ी बात है। और इसीलिए योगी जी को सैल्यूट करना चाहिए। आज का कमेंट दोस्तों योगी जी के लिए, आप योगी जी को बधाई दीजिए और कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात रखिए, बताइए कि क्या वास्तव में आप इससे सहमत हैं। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी अपना प्यार और स्नेह ज़रूर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ भी हमारी टीम पूरी ताकत लगाती है। तो वहाँ आपके एक एक कमेंट, लाइक, व्यूज़, इसकी हमें ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।